नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें की। ओवैसी के भाई ने रैली में दी पुलिस अफसर को धमकी की। बात करेंगे राहुल गांधी को पीएम मोदी पनौती बयान पर बीजेपी ने घेरे की। मुकेश अंबानी ने ममता बनर्जी को बताया अग्नि कन्या की। छतरपुर पार्षद सलमान केस में दिग्विजय सिंह ने किया था विरोध की। साथ ही जानेंगे अखिलेश यादव ने टीम इंडिया की वर्ल्ड कप हारने को बताया कारण की। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर बोले हमले की। बात करेंगे यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर लगे बैन की। सिलक्यारा सुरंग से अब निकलने वाले हैं फंसे 41 मजदूरों की। और आखिर में बात होगी फिर बाहर आ गया हत्या और दुष्कर्म का दोषी गुरमीत राम रहीम की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को एक बड़ा झटका लगा है। ईडी ने गांधी परिवार से जुड़े एसोसिएट जनरल लिमिटेड, जिसे आप सब AJL के नाम से जानते हैं, और यंग इंडिया, इन दोनों ही कंपनी की 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। ईडी ने अनुसार इस सारी संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया था और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी PMLA के तहत फिलहाल अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है। AIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी अपने विवादित बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर अकबरुद्दीन ओवैसी अपने बयान की वजह से चर्चाओं में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे एक पुलिसकर्मी को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है। बड़े आके ठहरे 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रायन गुट्टा बता दो। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ा। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ऐसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते तुम जीते या हम। राहुल गांधी के पनौती वाले बयान को लेकर बीजेपी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को अतीत से कुछ सीखना चाहिए और ऐसे बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी की एक टिप्पणी की मैं गंभीर भर्त्सना करता हूं। राहुल गांधी ने जिस शब्दों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए किया है वो अशोभनीय है, अमर्यादित है, और मेरे पास और शब्द इससे अधिक हम बड़े शब्द नहीं बोल सकते। पीड़ादायक। राहुल गांधी जी, आपको क्या हो गया है? आप हार की हताशा में इतने परेशान हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पर गाली पड़ रहे हैं आप। हमारे प्रधानमंत्री किस प्रकार से जाकर के खिलाड़ियों के साथ स्नेह करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनके लिए मदद करते हैं। आज भारत की टीम एशियाड में अच्छा कर रही है, ओलंपिक में अच्छा कर रही है, पैरा ओलंपिक्स में अच्छा कर रही है। हमारे क्रिकेट खिलाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया, दे प्लेड वेरी वेल। ठीक है, हार जीत होती है। उसको लेकर इस शब्दों का प्रयोग उनके समर्थक पीएम के खिलाफ करें और फिर राहुल गांधी अपने भाषण में हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उस शब्द की बात करें। राहुल गांधी माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी ये अपील तो करना, कुछ अपील शब्द का गरिमा होगा। हम उनसे अपेक्षा करेंगे तो माफी मांगे, वरना इस विषय को हम गंभीर बनाएंगे। राहुल गांधी नीड्स टू अपोलोजाइज। राहुल गांधी, कुछ तो अतीत से सीखो आप। आपकी माता जी ने सब मौत के सौदागर शब्द का प्रयोग किया था ना। कांग्रेस पार्टी की नैया ऐसी डूबी गुजरात में कि आज तक ऊपर नहीं आ पाती है।
ऐसे शब्दों का प्रयोग आप क्या कर रहे हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री भारत की छवि दुनिया में कहां से कहां पहुंचा रहे हैं। इट इज शेमफुल, कंडेमनेबल, डिसग्रेसफुल, एंड राहुल गांधी, यू आर शोइंग योर ट्रू कलर एज टू व्हाट इज योर स्टेटस एंड अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की खूब तारीफ की। बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन में बोलते हुए मुकेश अंबानी ने ममता बनर्जी को अग्नि कन्या बताया। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल में अगले 3 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की। अंबानी ने कहा कि ताजा निवेश डिजिटल जीवन समाधान, खुदरा और जैव ऊर्जा के क्षेत्र में होगा। Respected Mamta Didi, this transformation has taken place because of your visionary, strong and determined leadership, which is why the people of Bengal have chosen you to lead them again and again. As the late Shri Atal Bihari Vajpayee described you, you are truly Agni Kanya. The Agni of struggles and sacrifice has made your golden character shine brighter. And now you are making Sonar Bangla shine brighter. Today, from this podium, let me assure you that Reliance will leave no stone unturned to accelerate Bengal's growth. Bengal has been one of the largest investment destinations for Reliance. After you invited me, Reliance has invested close to 45,000 crores in West Bengal. Today I am happy to announce that we plan to invest an additional 20,000 crores in the छतरपुर में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सहित 60 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक छतरपुर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपर कलेक्टर छतरपुर का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें उल्लेख था कि जिले में आचार संहिता लागू होने के बावजूद कुछ लोगों के द्वारा थाना बिना अनुमति के थाना परिसर खजुराहो के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। ये मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। भारत की हार पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया है। अखिलेश ने कहा, जो मैच गुजरात में हुआ है, अगर वो लखनऊ के स्टेडियम में होता तो टीम इंडिया को जीत मिल जाती। और मैं तो ये कहूंगा, ये मैच गुजरात में हुआ है, अगर ये स्टेडियम लखनऊ में हुआ होता और उन्हें आशीर्वाद बहुतों का मिलता। टीम को आशीर्वाद एक तो भगवान विष्णु का मिलता, क्योंकि कान्हा नाम से है वो स्टेडियम। बीजेपी वालों पे रहा नहीं गया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। अगर वहां पर मैच होता तो भगवान के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आशीर्वाद मिलता और इंडिया जीत गई होती। अब सुनने में आ रहा है कि वहां की पिच भी गड़बड़ थी और जो लोगों की तैयारी थी वो तैयारी आधी अधूरी रह गई। इसलिए कभी कभी समय बताता है कि अब समय उनका नहीं है, समय दूसरे लोगों का आने वाला है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे खराब है। 18 साल हो गए और अब समय आ गया है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सर, ये छठ के दिन जो लखीसराय में घटना हुई, देखिए, लखीसराय का तो मात्र एक घटना है। ये घटना प्रेमी प्रेमिका के संबंध में बताया गया है कि जब प्रेमिका के यहाँ प्रेमी जाता था आता था तो घर वाले लोग ऑब्जेक्ट करते थे, इसी रिटेलिएशन में उसने मारा। तो इसके बारे में विशेष हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे समस्तीपुर का मामला हो, सीतामढ़ी का मामला हो, गोपालगंज का मामला हो, यहाँ पर
विषैला शराब पीने के नाम पर लोग मर रहे हैं, और उसके अलावे भी और राज्य में सैकड़ों ऐसे मृत्यु हो रही है। और फिर छिनतई की घटना, मर्डर की घटना, लैंड ग्रैब की घटना अनेकों है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता। उतना को कितना इंलिस्ट करें। कहने का गरज ये है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में नीतीश कुमार जी के राज में अभी एकदम चरमरा गई है। इसको क्या हम संज्ञा दें कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतने ही हम कर सकते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी जो 2005 और 10 में नाम कमाया था, वो सब नाम को उन्होंने धो दिया, उनका किया कराया सब समाप्त हो गया, और जितना दिन रहेंगे उतने ही एक दुर्गंध देते रहेंगे। इसलिए हम तो सजेशन देते हैं यही कि हो गया 18 साल नीतीश कुमार जी, अब क्या किस चीज में आप बंधे हुए हैं? अब तो रिजर्वेशन दे दीजिए या चुनाव करा दीजिए, दूसरा कोई आएगा बिहार को देखेगा। बिहार आपसे संभल नहीं रहा है। तो लखीसराय की घटना तो वैसी घटना नहीं कर सकते हैं। प्रेमी प्रेम का ऐसे बहुत मरे जा रहे हैं, मार रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात बहुत नहीं कंसर्न है, लेकिन जो समस्तीपुर का, सीतामढ़ी का, गोपालगंज का और उसके अलावा अनेकों घटनाएं ऐसी हैं जो साबित करती है कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर यहाँ के पदाधिकारियों और मुख्यमंत्री के बस के बाहर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिना किसी अधिकार के खान पान और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार पर बैन लगा दिया है। ऐसे में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर लगे बैन को लेकर अयोध्या के संतों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री की जमकर सराहना की। इस दौरान संतों ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। और एक बहुत बड़ा यह इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रायोजित एक बड़ा षड्यंत्र है, और ये योगी जी ने जो काम किया है यह बहुत ही सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी के द्वारा जो हलाल सर्टिफिकेट पर जो है प्रतिबंध लगाया गया, यह राष्ट्रहित में है। और हलाल यह अरबी शब्द है जो इस्लाम के हिसाब से माना जाता है कि हलाल मतलब स्वीकार्य। इसमें यह भी है कि जानवरों को किस तरह से मारा गया है। अगर वो तड़पा के मारा गया है तो हलाल है, अगर तड़पा के नहीं मारा गया है तो उनके हिसाब से वो हराम है। तो यह क्रूरता की एक चरम सीमा है, यह है अमानवीय प्रवृत्ति, और जिससे इन्हीं जो है तो हलाल के कारण ही बच्चों को जो हलाल का प्रशिक्षण दिया जाता है जानवरों को मारने का, किस तरह से उनको तड़पाया जाए, इसी से क्रूरता का जन्म हुआ और इसी से तमाम आतंकवादी संगठन निकले हैं। तो इसलिए भारत के लिए यह कलंक है। भारत में हलाल शब्द ही जो है प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, और इस तरह की मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो लोग ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और जो इसके समर्थक हैं और टीवी डिबेट पर जो चिल्ला रहे हैं हलाल के समर्थन में, ये राष्ट्रद्रोही हैं। नशे के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जरूरत है। महाराज जी, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं, उसके बाद में ऑयल है, तेल है, सौंदर्य प्रसाधन, उन सब चीजों में मांस, यह है एक प्रकार से व्यापार जिहाद है। इनका मतलब कुल मिलाकर के है कि इस जो हलाल है उसको अधिक से अधिक जो है करके ये धनार्जन करके आतंकवादियों को भेजते हैं, और ये है आतंकवादियों के द्वारा प्रायोजित एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिबंध लगाया है। एक बहुत बड़ी बात है। हलाल जो है तो यह देश में आतंकवादी गतिविधियां सक्रिय हो रही थी इसके जरिए, और यह क्रूरता की चरम सीमा है। गांधी के देश में अहिंसा के देश में हिंसा का जो है ये लेवल अति निंदनीय है। हाँ, ये जो ग्रीन और रेड जो है ये शाकाहारी मांसाहारी के लिए तो ठीक है कि ये शाकाहारी है मांसाहारी है, लोग समझ जाएं कि ये शाकाहारी मांसाहारी है, लेकिन ये जो हलाल का जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और इस पर जो है व्यापार जिहाद जो बढ़ा रहे हैं, देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। ऐसे लोगों के ऊपर जो है तो केवल प्रतिबंध के साथ साथ इनके ऊपर जो है नशे के तहत कार्रवाई की भी जरूरत है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित ही उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, और चूंकि हलाल सर्टिफिकेशन चस्पा करके जो खाद्य पदार्थ हैं मुस्लिमों को मुहैया कराई जा रही थी, एक मात्र कट्टर बनाने का पहल था, ये राष्ट्र विरोधी एजेंडा था। खाद्य पदार्थों को लेके तमाम जांच एजेंसीज हैं भारत में, उसके आधार पर शुद्धता मुहैया कराई जानी चाहिए, सर्टिफाइड कराई जानी चाहिए भारतीयों को।
ना कि हलाल के आधार पर या किसी धर्म विशेष मजहब विशेष के आधार पर आप खाद्य पदार्थों पर चस्पा करेंगे। निश्चित ही ये संपूर्ण भारतवासियों के लिए बहुत अच्छी पहल है और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में इस पर अमल करनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय को और देश के सर्वोच्च न्यायालय को ये मैं अपील भी करता हूँ, मांग भी कर रहा हूँ कि जहाँ भी ऐसे व्यवस्था चल रहे हों उसको तत्काल प्रभाव से बैन किया जाना चाहिए। हलाल और हलाला ये भारत में एक उत्पीड़न है, प्रताड़ना है, जो हर घर में रोते बिखरते परिवार में सुनाई दे रहा है। ये रोका जाना चाहिए। 12 नवंबर को उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के लिए अब एक अच्छी खबर सामने आई है। उम्मीद है कि बस कुछ पलों का इंतजार है और फिर टनल में फंसे 41 मजदूर सही सलामत बाहर आ जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब टनल के बाहर पूरी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस आकर खड़ी हो चुकी हैं। से मौजूद है यहाँ पर अभी, और हमारी अभी 35-36 एम्बुलेंस और उपस्थित होने वाली यहाँ पर अभी, जो कि देहरादून, हरिद्वार और टिहरी से रवाना की गई है। और यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था अभी उपलब्ध नहीं है, तो सारी एम्बुलेंसों की व्यवस्था चिन्हाली सोड में करा दी गई है। सारी एम्बुलेंसें अभी पहले चिन्हाली सोड बुलाई है, तो वहाँ पर सारी एम्बुलेंसों की पहले चेकिंग होगी, क्योंकि किसी भी गाड़ी में कोई दिक्कत या परेशानी या कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तो सारी व्यवस्थाएं वहीं से उपलब्ध करवा दी जाएगी। और जैसे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा तो यहाँ पर 4 घंटे का टाइम दिया गया है। 4 घंटे पहले यहाँ पर सारी एम्बुलेंसें चिन्हाली सोड से रवाना करा दी जाएगी और यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। टोटल 40 एम्बुलेंसें सर हमारी अभी है। 4 अभी गाड़ियां यहाँ पर उपलब्ध हैं और 41 गाड़ियों की डिमांड रखी गई है, जो अदर डिस्ट्रिक्ट से जो है रवाना कर दी गई है। टिहरी से कर दी गई है, देहरादून से कर दी गई है, सुनने में 1-2 गाड़ियां हरिद्वार से भी मंगवाई गई है। और यहाँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की 15 गाड़ियां जो है यहाँ के लिए रवाना और हो चुकी है। साध्वी दुष्कर्म समेत कई मामलों में साल 2017 से सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आया है। वह पैरोल पर बाहर निकला तो पुलिस का एक लंबा काफिला उसे यूपी के रोहतक स्थित आश्रम छोड़ने गया। रोहतक की सोनारिया जेल से निकले राम रहीम की अगवानी के लिए हनीप्रीत भी आई थी। गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत के संबंधों को लेकर खूब सवाल उठे थे। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।